भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने इतिहास के दो अहम पन्ने पलटे हैं, ये समझाने के लिए कि कोर्ट में जजों की नियुक्ति का आखिरी फैसला जो सरकार के पास नहीं होना चाहिए। सीजेआई गवई ने नेहरू को भी याद किया और इंदिरा को भी याद किया, ये बताने के लिए कि जब जजों की नियुक्ति में आखिरी फैसला सरकार के पास था, तब कैसे वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर सीजेआई बनाए गए थे। एक तरह से सीजेआई गवई ने इस बात पर रोशनी डाली कि न्यायिक नियुक्तियों में अगर जजों की स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो कार्यपालिका को न्यायपालिका के अधिकारों के बीच हस्तक्षेप नहीं करना होगा। बताएं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है। इस बीच सीजेआई गवई की ये टिप्पणी अहम मानी जा रही है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम्स के सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक वैधता और जनता का विश्वास बनाए रखने पर एक गोलमेज सम्मेलन था। इस आयोजन में ही सीजेआई गवई ने बड़ी टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, भारत में विवाद का एक मुख्य मुद्दा ये रहा है कि न्यायिक नियुक्तियों में प्राथमिकता किसकी है। 1993 तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय कार्यपालिका का होता था। इस अवधि के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका ने 2 बार जजों के फैसले को अनदेखा किया, जो स्थापित परंपरा के विरुद्ध था। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि न्यायमूर्ति सैयद जफर इमाम को 1964 में खराब स्वास्थ्य के कारण मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया और पंडित नेहरू की सरकार ने न्यायमूर्ति पी.बी. गजेंद्र गढ़कर को ये पद सौंपा। जस्टिस खन्ना को 1977 में इंदिरा गांधी सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि 1975 से 77 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था। इस दौरान हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। जबलपुर के एडीएम केस में हिरासत में दिए गए या गिरफ्तार हुए किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण या किसी अन्य रिट के माध्यम से राहत मांगने से रोक दिया गया था। ये वही एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस 1976 के नाम से भी जाना जाता है। ये केस भारतीय न्यायिक इतिहास के मील का पत्थर है। इस पर इंदिरा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट को ऐतिहासिक निर्णय देना था कि क्या सरकार ऐसे मनमाने फैसले ले सकती है, क्या अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, क्या रिट याचिका दायर करने का अधिकार भी निलंबित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बनाई। इस पीठ में तत्कालीन चीफ जस्टिस ए.एन. रे, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस एच.आर. खन्ना शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पर इंदिरा सरकार के पक्ष में फैसला देने का भारी दबाव था। 5 में से 4 जजों ने मान लिया कि सरकार किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है और लोग सवाल नहीं उठा सकते। केवल एक जज ने कड़ा विरोध जताया। वे जज थे जस्टिस एच.आर. खन्ना, जो पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना के चाचा थे। जस्टिस एच.आर. खन्ना का पूरा नाम हंसराज खन्ना था। तब वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज थे। 5 में से सिर्फ एक वही जज थे जिन्होंने इमरजेंसी की अवधि के दौरान मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का विरोध किया। खास बात यह है कि वो पहले से जानते थे कि सरकार का विरोध करने की कीमत उन्हें सीजेआई के पद से चुकानी होगी। हुआ भी यही। इधर 4-1 की बहुमत से तब इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई और उधर इंदिरा गांधी ने जस्टिस खन्ना को सीजेआई बनाने की फाइल पर साइन नहीं किया। उनसे जूनियर जज न्यायमूर्ति एम.एच. बेग को भारत का अगला चीफ जस्टिस बना दिया गया। इंदिरा गांधी के इस फैसले से नाराज जस्टिस खन्ना ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। सीजेआई बी.आर. गवई ने जिन 2 मामलों में कार्यपालिका की मनमानी का जिक्र किया है, उनमें से एक यही है। सीजेआई ने आगे कहा कि 1993 और 1998 के ऐतिहासिक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित किया, जिसके तहत सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जजों की नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं। उन्होंने कहा, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि इससे कार्यपालिका को अधिक शक्ति मिल जाती और ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता। कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए। इसी के साथ जजों की रिटायरमेंट पर भी सीजेआई ने अहम टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि किसी न्यायाधीश द्वारा सरकारी पद ग्रहण करना या त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ना नैतिक चिंताएं पैदा करता है। भारत में जजों के लिए एक निश्चित रिटायरमेंट उम्र होती है। यदि कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार के साथ कोई अन्य नियुक्ति लेता है या चुनाव लड़ने के लिए पीठ से इस्तीफा देता है, तो ये महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा करता है और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करता है। तो गोलमेज सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये अहम बातें कही है। जजों की स्वतंत्रता के विषय में कार्यपालिका और न्यायपालिका को लेकर जो टिप्पणी सीजेआई ने की है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देवभूमि इंसाइट